बुद्ध का उपदेश, मन के बुरे विचारों का समाधान। प्राचीन काल की बात है, जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन के निकट प्रवास कर रहे थे। उनके ज्ञान, करुणा और अहिंसा के संदेश दूर दूर तक फैल चुके थे और हर जगह से लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए आते थे। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया, जिसका मन हमेशा बुरे विचारों से घिरा रहता था। उसे यह समझ नहीं आता था कि इन विचारों से कैसे छुटकारा पाए। वह निराश और उदास था और उससे शांति की प्राप्ति संभव नहीं हो पा रही थी। युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक कहा, भगवान, मेरे मन में हर समय बुरे विचार आते रहते हैं। कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या और कभी काम वासना मेरे मन को नियंत्रित कर लेती हैं। मैं इनसे छुटकारा पाने का प्रयास करता हूं, परंतु जितना मैं इन्हें दूर करने की कोशिश करता हूं, उतने ही अधिक वे मेरे मन पर हावी हो जाते हैं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं इन बुरे विचारों से कैसे मुक्त हो सकता हूं। बुद्ध ने उसे शांत भाव से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले हमें एक छोटा सा कार्य करना होगा। पास की नदी में जाकर एक कटोरा पानी भर लाओ, पर ध्यान रहे कि पानी बिल्कुल साफ और निर्मल हो। युवक बुद्ध के निर्देशानुसार नदी की ओर चला गया। जब वह नदी पर पहुंचा तो उसने देखा कि पानी काफी गंदा और कीचड़ से भरा हुआ है। वह काफी समय तक बैठा रहा, यह सोचते हुए कि शायद पानी साफ हो जाए, परंतु नदी का बहाव लगातार जारी था और पानी का साफ होना संभव नहीं लग रहा था। निराश होकर वह वापस बुद्ध के पास लौट आया। भगवान, पानी साफ नहीं हो पा रहा है, उसने कहा। मैंने इंतजार किया परंतु नदी का बहाव जारी रहा और पानी गंदा ही रहा। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और धीरे से बोले, तुमने जो देखा वह तुम्हारे मन का प्रतीक है। जैसे नदी का पानी बहता रहता है, वैसे ही तुम्हारे मन के विचार भी निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। तुम जितना उन्हें रोकने की कोशिश करोगे, वे उतने ही अधिक हावी हो जाएंगे। युवक ने ध्यान से सुना और पूछा, तो भगवान, इसका समाधान क्या है? मैं इन बुरे विचारों को कैसे रोक सकता हूँ? बुद्ध ने एक पेड़ के नीचे बैठने का संकेत देते हुए कहा, आओ कुछ और समझते हैं। इस पेड़ के नीचे ध्यान करो और सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ आप अपने मन को शांत करने की कोई कोशिश मत करना। सिर्फ इसे स्वाभाविक रूप से बहने दो और जो विचार आए उन्हें बस आने दो। युवक ने बुद्ध के कहे अनुसार किया। वह ध्यान में बैठा और अपनी श्वास पर ध्यान देने लगा। शुरुआत में उसके मन में बुरे विचार उमड़ने लगे, परंतु धीरे धीरे जब उसने उन विचारों को रोकने की कोशिश नहीं की और सिर्फ श्वास पर ध्यान दिया, तो वह महसूस करने लगा कि विचार अपने आप आ रहे हैं और जा रहे हैं। वह उन विचारों से बंधा नहीं हुआ था, वे उसे नियंत्रण में नहीं ले रहे थे। कुछ समय बाद युवक ने ध्यान से बाहर निकलते हुए बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने देखा कि जैसे ही मैं अपने विचारों से संघर्ष करना बंद करता हूं, वे विचार और केवल अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करता हूं। क्या यह वही तरीका है जिससे मैं अपने बुरे विचारों से छुटकारा पा सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, बिल्कुल सही। जब तुम अपने विचारों से लड़ते हो तब वे और भी प्रबल हो जाते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें आने और जाने देते हो बिना किसी प्रतिक्रिया, तो वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देते हैं। तुम्हारा मन शांत हो जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे गंदे पानी को अपने आप बैठने दो और समय के साथ गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। युवक को बुद्ध की यह बात बहुत गहरे तक समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि मन के बुरे विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके स्वाभाविक रूप से जाने देना ही सही उपाय है। बुद्ध ने फिर उसे समझाया, मन में बुरे विचार आना स्वाभाविक है। यह हमारे अहंकार, शौच का और संसार की माया का प्रभाव है। लेकिन इन विचारों को शक्ति केवल तभी मिलती है जब हम उन्हें शक्ति देते हैं। यदि तुम इन्हें स्वीकार करके छोड़ दोगे, तो वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ध्यान, शांति और स्वीकार्यता ही वह मार्ग है जो तुम्हें इनसे मुक्त कर सकता है। युवक ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प लिया। उसने प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके मन में आने वाले बुरे विचारों की तीव्रता कम हो गई। उसे अब शांति और आनंद की अनुभूति होने लगी। उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जरीशुयनी पयुशुनहा, जहां उसने बुरे विचारों के बजाय सकारात्मकता और सुकून को अपना साथी बना लिया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि मन के बुरे विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें समझना और स्वाभाविक रूप से आने जाने देना ही सही मार्ग है। जैसे ही हम इन विचारों को अपने ऊपर हावी होने से रोकना बंद कर देते हैं, वे अपना प्रभाव खो देते हैं।
ध्यान और शांति के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और बुरे विचारों से मुक्ति पा सकते हैं। महात्मा बुद्ध का यह उपदेश सदियों से लोगों को उनके मानसिक और आत्मिक संघर्षों से मुक्ति दिलाने में सहायक रहा है। उनकी शिक्षाओं का मूल मंत्र यह है कि मनुष्य का मन एक बहती नदी की तरह है। जैसे नदी का पानी अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही मन भी स्वाभाविक रूप से शांत हो सकता है यदि हम उसे जबरन नियंत्रित करने की कोशिश न करें।